एनएसजी कैसे बनते हैं ब्लैक कैट कमांडोज, फौलाद बनने की पूरी कहानी। जब भी देश के एथलीट कमांडोज का नाम आता है, सबसे पहले जाबाज सिपाही कहे जाने वाला एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड या ब्लैक कैट कमांडोज का नाम ज़रूर आता है। तो जानते हैं कि आखिर किस भट्टी से तबकर कमांडोज निकलते हैं। एनएसजी गृह मंत्रालय के तहत 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ में से एक है। एनएसजी का गठन भारत की विभिन्न फोर्सेस से विशिष्ट जवानों को छांटकर किया जाता है। एनएसजी में 53% कमांडोज सेना से आते हैं, जबकि 47% कमांडोज 4 पैरामिलिट्री फोर्सेस सीआरपीएफ, आईटीबीपी, आरएएफ और बीएसएफ से आते हैं। इन कमांडोज की अधिकतम कार्य सेवा 5 साल तक होती है। 5 साल भी सिर्फ 15 से 20% को ही रखा जाता है। बाकी कमांडोज के 3 साल के पूरे होते ही उन्हें उनकी मूल फोर्सेस में वापस भेज दिया जाता है। भारत के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा और आतंकवादी हमलों से बचाव का जिम्मा एनएसजी का होता है। एनएसजी कमांडोज हमेशा काले कपड़े, काले नकाब और काले ही सामान का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इन्हें ब्लैक कैट कमांडोज कहा जाता है। साल 1984 में एनएसजी का गठन किया गया था। अति विशिष्ट लोगों की सुरक्षा के अलावा आतंकी हमलों से बचाव का जिम्मा भी एनएसजी पर होता है। एनएसजी का ध्येय वाक्य है, सबके लिए, एक के लिए सब। इन कमांडोज की ट्रेनिंग बहुत ही कठिन होती है, जिसका सबसे बड़ा मकसद यह होता है कि योग्यता उन लोगों को उनका चयन हो सके और सीधी भर्ती एनएसजी में नहीं होती है। इसकी ट्रेनिंग के लिए भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों के सर्वश्रेष्ठ जवानों को चुना जाता है। उनका चयन कई चरणों से गुजरकर होता है। अंत में सैनिक ट्रेनिंग के लिए मानेसर एनएसजी के ट्रेनिंग सेंटर पहुंचते हैं। यह देश के सबसे जाबाज सैनिक होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ट्रेनिंग सेंटर पहुँचने के बाद भी कोई सैनिक अंतिम रूप से कमांडोज भी बन जाए। तो 90 दिनों की ट्रेनिंग के पहले भी 1 हफ्ते में ऐसी ट्रेनिंग होती है जिसमें 15 से 20% सैनिक अंतिम दौर तक पहुंचने से वंचित रह जाते हैं। और लेकिन इसके बाद जो सैनिक बचते हैं, अगर उन्होंने 90 दिन की ट्रेनिंग कुशलता से पूरी कर ली, तो यह कमांडो सबसे आखिरी में मनोवैज्ञानिक टेस्ट से गुजरते हैं, जिसे पास करना अनिवार्य होता है। हर किसी को ब्लैक कैट कमांडोज बनने का मौका नहीं मिलता है। इसके लिए आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस या पुलिस में होना ज़रूरी है। फिजिकल ट्रेनिंग के लिए उम्र 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और सबसे पहले फिजिकल और मेंटल टेस्ट होता है। 12 सप्ताह तक चलने वाला यह सबसे कठिन ट्रेनिंग होती है। शुरुआत में जवानों में 30 से 40% फिटनेस योग्यता होती है, जो ट्रेनिंग खत्म होने तक 80 से 90% तक हो जाती है। इनकी ट्रेनिंग में कठिन एक्सरसाइज करवाई जाती है ताकि यह शारीरिक रूप से सक्षम हो सके। किसी भी मुश्किल हालात को देखते ही फ़ौरन एक्शन लिया जा सके। इसके लिए जिग जैग रन की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें के ऊपरी हिस्से को मौजूद बनाने के लिए एक्सरसाइज करवाई जाती है, जिसमें हाथ सबसे खास होते हैं। 60 मीटर की स्प्रिंग दौड़ के लिए सिर्फ 11 से 13 सेकंड का वक्त दिया जाता है और 100 मीटर की स्प्रिंग दौड़ के लिए केवल 15 सेकंड का वक्त दिया जाता है। ट्रेनिंग और अधिक कठिनाई बनाने के लिए हाथों में हथियार और पीठ पर वजन लाद दिया जाता है। एक बंदर की तरह रस्सी के सहारे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना भी कमांडोज की ट्रेनिंग का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। इसके बाद बारी आती है इंक्लाइंड पुशअप्स करने की। फिर कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए 9 फीट के गड्ढे को फांदना होता है। किसी भी मिशन पर जाते समय ना जाने कैसी स्थिति सामने आ जाए, इससे निपटने के लिए हाई बैलेंस भी कराया जाता है। पैरेलल रोप के जरिए कमांडोज के शरीर को अधिक मजबूत बनाया जाता है। स्पाइडर वेबनेट के जरिए ऊपर चढ़ना और फिर दूसरी ओर से नीचे उतरना हाथों की पकड़ मजबूत बनाने का काम करता है। रस्सी के सहारे चढ़कर 26 फुट ऊंची दीवार फांदना भी ज़रूरी होता है। 60 फीट ऊंची दीवार पर चढ़ने की यह प्रैक्टिस पहाड़ पर चढ़ने का एक एहसास कराती है। आसमान से सीधे किसी भी कमरे में घुसना हो तो उसके लिए भी ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद बारी आती है एक्शन की। भले ही हाथों में हथियार ना हो, लेकिन कमांडो दुश्मन को मार गिराने के लिए ताकत रखते हैं। इसमें कई तरह की मार्शल आर्ट की कलाएं भी सिखाई जाती हैं। दुश्मन के हाथों से चाकू छीनकर कैसे उसी का गला काटना है, यह खतरनाक तरीका भी इन कमांडोज को सिखाया जाता है। किसी भी विमान के हाईजैक हो जाने की स्थिति से कैसे निपटना है, इसके लिए भी एक खास तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। एक बनावटी विमान की मदद से एक ऐसी स्थिति से निपटने की ट्रेनिंग दी जाती है। एनएसजी कमांडोज को एक गोली से जान लेने की ट्रेनिंग दी जाती है। यही कहा जा सकता है कि आपातकालीन स्थिति में ये कमांडो सिर्फ एक गोली चलाकर किसी आतंकवादी को ढेर कर सकते हैं। इन कमांडोज को आंख बंद करके निशाना लगाने, अंधेरे में निशाना लगाने और बहुत ही कम रोशनी में निशाना लगाने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। बैटल असॉल्ट ऑब्स्टिकल कोर्स और सीटीसी काउंटर टेररिस्ट
कंडीशनिंग फोर्स का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। एनएसजी कमांडो को आग के बीच से गुजरते हुए मुकाबला करने और गोलियों की बौछार के बीच से जो है गुजरकर अपना मिशन पूरा करने की ट्रेनिंग दी जाती है। इतना ही नहीं, हथियार के साथ और हथियार के बिना दोनों तरह से मुकाबले की ट्रेनिंग दी जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ड्राइविंग एनएसजी सुरक्षा व्यवस्था का अभिन्न अंग है। इनमें से जो है कुशल ड्राइवर चुनने के लिए अलग से प्रक्रिया अपनाई जाती है। और तो और इनको खतरनाक रास्तों, बारूदी सुरंग वाले रास्तों, हमलावरों से घिर जाने की स्थिति में ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी जाती है। देश का इकलौता नेशनल बॉम्ब डेटा सेंटर भी एनएसजी के पास है। इस सेंटर में आतंकवादियों द्वारा किए गए बम धमाकों और अलग अलग आतंकी गुटों के हमला करने के तरीकों पर रिसर्च की जाती है। एनएसजी को आतंकवादी हमले की स्थिति में आतंकवादियों पर काबू पाना, बंधक बनाए गए लोगों को छुड़ाना, बम की पहचान कर निष्क्रिय करना आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। 26/11 के मुंबई हमले में ब्लैक कैट कमांडोज ने स्थिति को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों, आपको आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जो है ऑल कर लें ताकि रोजाना गवर्नमेंट जॉब की अपडेट आप तक आ सके। तो दोस्तों, आपको एक और बार बताते हैं कि एनएसजी कमांडोज को ही ब्लैक कमांडोज के नाम से जाना जाता है। इन कमांडोज को दुनिया के सबसे बहादुर कमांडोज में से माना जाता है। देश में वीआईपी जैसे कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की सुरक्षा इन्हीं के जिम्मे में होती है। और आपको कुछ और मिलिट्री फोर्सेस के बारे में दोस्तों बताते हैं। भारत की सबसे जो स्पेशल फोर्सेज है उसमें आता है मार्कोस, पैरा कमांडो, गरुड़ कमांडोज और एनएसजी शामिल है। तो आई होप आप सभी को जो है वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन कॉल कर लें ताकि रोजाना गवर्नमेंट जॉब की अपडेट सबसे पहले आप तक आ सके। फिर मिलते